हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कृपया और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पिछले भाग में हमने सीखा भूमि का उपयोग क्या है, मिट्टी कैसे बनती है और मृदा संरक्षण के तरीके कैसे हैं, और जल एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन क्यों है। जल की उपलब्धता की समस्याएं। दुनिया के कई क्षेत्रों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और पूरे ऑस्ट्रेलिया को ताजे पानी की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूखे के लिए अतिसंवेदनशील जलवायु क्षेत्रों में स्थित देशों को पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जल की कमी मौसमी अथवा वार्षिक वर्षा में भिन्नता का परिणाम हो सकती है, अथवा जल स्रोतों के अतिदोहन और संदूषण के कारण जल की कमी हो सकती है। जल संसाधनों का संरक्षण। स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है। इस घटते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। भले ही जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका अति प्रयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अयोग्य बनाता है। अनुपचारित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों और जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन प्रमुख संदूषक हैं। वे नाइट्रेट, धातुओं और कीटनाशकों के साथ पानी को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय हैं और पानी के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंचते हैं। इन अपशिष्टों को जल निकायों में छोड़ने से पहले उनका उपयुक्त उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण सतह के अपवाह को धीमा कर देते हैं और भूमिगत जल की भरपाई करते हैं। सतही अपवाह को बचाने के लिए जल संचयन एक और तरीका है। खेत की सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली नहरों को पानी के रिसाव से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उचित रूप से पंक्तिबद्ध किया जाना चाहिए। स्प्रिंकलर रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान की जांच करके क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सिंचित करते हैं। वाष्पीकरण की उच्च दर वाले शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप या टपकन विधि सिंचाई बहुत उपयोगी है। अतः सिंचाई के इन साधनों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद हैं, जिन्हें हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल में जीवित प्राणी अंतर संबंधित होते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं। इस जीवन समर्थन प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। वनस्पति और वन्य जीवन मूल्यवान संसाधन हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं। वो हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, जानवरों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, बढ़ती फसलों के लिए आवश्यक मिट्टी की रक्षा करते हैं, आश्रय बेल्ट के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के भंडारण में मदद करते हैं, हमें कई स्रोत जैसे फल, नट, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज भी देते हैं। वन्यजीवों में जानवर, पक्षी, कीड़े और जलीय जीवन रूप शामिल हैं। वे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्रदान करते हैं। मधुमक्खियों जैसे कीट हमें शहद प्रदान करते हैं, फूलों के परागण में मदद करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर करते हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। मृत पशुओं को खिलाने की क्षमता के कारण गिद्ध एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए बड़े या छोटे सभी पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के अभिन्न अंग हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और टुंड्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल पेड़ पनप सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर मात्रा में जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।
जैसे जैसे नमी की मात्रा घटती जाती है, पेड़ों का आकार कम होता जाता है और उनका घनत्व कम होता जाता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे अविकसित पेड़ और घास उगते हैं, जो दुनिया के घास के मैदानों का निर्माण करते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां उगती हैं। ऐसे क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और कांटेदार और मोमी सतह वाली पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नमी के नुकसान को कम करती हैं। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की टुंड्रा वनस्पति में काई और लाइकन शामिल हैं। आज दुनिया में 2 शताब्दियों पहले की तुलना में कई अधिक लोग हैं। बढ़ती संख्या को खिलाने के लिए जंगलों के बड़े क्षेत्रों को फसल उगाने के लिए साफ कर दिया गया है। पूरी दुनिया में वन क्षेत्र तेजी से गायब हो रहा है। इस मूल्यवान संसाधन के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जानवरों को आश्रय देते हैं और साथ में वे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। जलवायु और मानव हस्तक्षेप के परिवर्तन से पौधों और जानवरों के लिए प्राकृतिक आवासों का नुकसान हो सकता है। कई प्रजातियां कमजोर या लुप्तप्राय हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। वनों की कटाई, मृदा अपरदन, निर्माण गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। प्रमुख चिंताओं में से एक है अवैध शिकार, जिसके परिणामस्वरूप विशेष प्रजातियों की संख्या में तेज गिरावट आई है। जानवरों को खाल, नाखून, दांत, सींग के साथ साथ पंखों के संग्रह और अवैध व्यापार के लिए शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जानवर बाघ, शेर, हाथी, हिरण, काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। जागरूकता बढ़ाकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। बहुमूल्य संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए खाड़ियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या में गड़बड़ी नहीं होती है तो पर्यावरण में संतुलन होता है। दुनिया के कई हिस्सों में मानव गतिविधियों ने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को परेशान किया है। अंधाधुंध हत्याओं के कारण कई पक्षी और जानवर या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों को पक्षियों को देखने और प्रकृति शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना कर सके। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोरों को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES स्थापित किया गया है जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका अवैध व्यापार निषिद्ध है। पौधों और जानवरों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।